नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज का डिजिटल पेज और मैं हूं आपके साथ अंचल शुक्ला। आज बहुत महत्वपूर्ण विषय पे हम बात करने वाले हैं और विषय यह है कि आगामी जो पूरा एक हफ्ता है वो किस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कल 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जाना है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी इसमें कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में भी 65,014 बूथों पर कार्यक्रम आयोजित करेगी। इसके अलावा 7 और 8 तारीख को सक्रिय जो सदस्य हैं, जो प्राथमिक सदस्य हैं, उनका सम्मेलन करेगी और 8 और 9 को प्राथमिक जो सदस्य हैं उनके साथ सम्मेलन करेगी और 14 तारीख को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भी जयंती मनाई जानी है। और इसके साथ ही राष्ट्रीय और प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी होना है। इस लिहाज से भी आने वाला जो एक हफ्ता है वो बहुत महत्वपूर्ण है और इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे दो साथी हैं। पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हैं श्याम सिंह तोमर, जो कि विस्तार न्यूज के कॉपी और कंटेंट एडिटर हैं। हमारे साथ में हैं सीनियर एंकर विवेक शुक्ला। तो आप दोनों साथियों का बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज की इस खास कार्यक्रम में, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं श्याम जी आपसे ये जानना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में निगम भर्तियां भी हो चुकी हैं, मध्य प्रदेश में ये अभी भी वांछित है। क्या लगता है आपको आने वाला ये जो एक सप्ताह है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष का भी चुनाव होना है और इसके साथ ही निगम भर्तियों को लेकर भी आज जब प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछा गया तो उन्होंने कहा यहां भी जल्दी हो जाएगी और कल स्थापना दिवस भी मनाया जाना है। तो मैं चाहूंगा कि आप जो अपनी राय है वो निगम भर्ती मामले पर दीजिए। श्याम जी। देखिए, मुझे लगता है अंचल, वाकई आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है कि आगे जो पूरा एक सप्ताह है, या कहना चाहिए पूरा एक पखवाड़ा बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। और अगर निगम मंडलों की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में भी लंबे समय से ये अपेक्षित है कि निगम मंडलों पर जो दावेदार हैं वो कौन है और उनको क्या तवज्जो मिलेगी। तो जैसा कि कहा गया है कि शक्ति के जो केंद्र हैं, अलग अलग जो नेताओं के जो तरफदारी करने वाले लोग हैं, नेताओं के जो समर्थक हैं, उनको जगह मिलेगी। तो उस नाते भी ये पूरा का पूरा जो पखवाड़ा है वो महत्वपूर्ण रहेगा। एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हैं, एक तरफ जो है कैलाश विजयवर्गीय जो है उनके समर्थक हैं। तो वो तमाम लोग जो मंत्रिमंडल में जगह नहीं बना पाए, अब निगम मंडल में एडजस्ट किए जाएंगे। तो कई बड़े दावेदार हैं। श्याम जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अभी जो पूरी खेप आई है कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में, क्या वो नेता, जो बड़े नेता, चाहे वो सुरेश पचौरी हों, चाहे वो अन्य जो बड़े नेता कांग्रेस से आए हैं, क्या इस निगम भर्ती में उनको भी तवज्जो मिलेगी? देखिए, वाकई में अंचल, जो बड़े चेहरे आए हैं कांग्रेस से, जो भले ही कहीं ना कहीं एक दौर में जिनका नाम बड़ा हुआ करता था, लेकिन फिर हाशिए पे चले गए और हाशिए पे जाने की वजह से ही कांग्रेस ने उनको उतनी तवज्जो नहीं दी। अब यहाँ सुरेश पचौरी बहुत बड़ा नाम है, उनको वाकई में निगम मंडल में जगह मिलेगी। इसके अलावा भी कई कई बड़े नाम हैं जो कांग्रेस से आए हैं, भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं, भाजपा के साथ में है। तो ऐसे में जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक बड़ी संख्या में जो निगम मंडलों में एडजस्ट होने वाले, पिछली बार भी हुए ही थे, तो ये तमाम नेता एडजस्ट किए जाएंगे। शक्कर में दूध और शक्कर की जो भाजपा बात कहती है उसमें वो एडजस्ट हो गए हैं, लेकिन अब उनके जो तरफदारी है, उनकी जो वफादारी है, उसको नवाजने का समय है और उसमें उनको जगह मिलेगी। मुझे लगता है श्याम जी इसके लिए बिसात भी बीत चुकी है और शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ये हो चुका है काम। और मैं विवेक के पास आना चाहता हूं। विवेक, काफी दिनों से इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं, लगातार चर्चा है, कई बार हम खबरें भी चला चुके हैं, कई बार मीडिया की सुर्खियां भी बन चुकी है ये खबर कि बहुत जल्द होने वाला है प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव और कल भारतीय जनता पार्टी अपना 45वां स्थापना दिवस मनाने जा रही है। क्या देखते हैं आप, क्या समझ में आ रहा है आपको कि ये आने वाला जो एक सप्ताह है कितना महत्वपूर्ण है इस दृष्टि से? देखिए अंचल जी, आने वाला सप्ताह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अब अध्यक्ष के चुनाव टालने का बीजेपी के पास कोई कारण नहीं है। चुनाव दिल्ली के हो चुके हैं, महाराष्ट्र के हो चुके हैं, हरियाणा के हो चुके हैं, यानी कि सारे चुनाव निपट चुके हैं। आने वाले समय में इसी साल के आखिर में बिहार में चुनाव होने, लेकिन उससे पहले संगठन में बदलाव को लेकर जो खबर है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बदले जाए, जेपी नड्डा जो कि मंत्री बन चुके हैं और बीजेपी की ये नीति रही है कि एक व्यक्ति एक ही पद पर रहता है, लिहाजा जेपी नड्डा तो अब रिपीट होगी नहीं, इसकी संभावना ज्यादा है। नए अध्यक्ष की दौड़ में कई सारे चेहरे हैं, लेकिन उससे पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाने बीजेपी को, और बीजेपी का ये लिखित
संविधान है राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कि 15 आधे से ज्यादा राज्यों में बीजेपी के अध्यक्ष नियुक्त हो जाते हैं तो फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन होता है। मध्य प्रदेश में कई चेहरे हैं जो रेस में हैं। बड़ी बात यह है कि बीजेपी लगातार उन चेहरों को टटोल रही है। ये बात संसद में भी उठी थी। अखिलेश यादव ने एक मामला कहा था कि बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं चुन पा रही है, तब इसका जवाब अमित शाह ने कहा कि हमारे यहाँ 12-13 करोड़ लोग हैं, उनमें से चुनना है। तो एक प्रोसेस प्रक्रिया पूरी जारी है। आगे आने वाला एक सप्ताह बहुत महत्वपूर्ण है। बीजेपी अपना स्थापना दिवस मना रही है। हालांकि पहले संभावना जताई जा रही थी कि नवरात्रि के पावन पर्व पर किसी एक शुभ दिन में यह ऐलान हो जाए कि मध्य प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष कौन हो जाए या राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम ऐलान हो जाए। लेकिन थोड़ा सा इंतजार भर है, लेकिन इंतजार के बाद ये तय होगा। विवेक, मुझे लगता है 30 मार्च को जो संघ प्रमुख मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में मुलाकात हुई है, उससे जरूर वो रोड़ा जो भी कुछ रहा होगा वो कुछ दूर हुआ होगा। दोनों में आपसी सहमति जो है सरकार और संगठन के बीच में बनी होगी। और इसी बीच में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दिल्ली जाना और इसके अलावा वीडी शर्मा की कई लोगों से मुलाकात। देखिए, वीडी शर्मा के नाम को लेकर बार बार ये बात आ रही है कि उनको रिपीट किया जा सकता है, और अगर ऐसा भारतीय जनता पार्टी करती है तो वो अपना ही नियम जो है वो तोड़ती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में 2 बार से ज्यादा का अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं है कि 2 बार से ज्यादा रिपीट किया जाए। तो क्या लगता है आपको? वीडी शर्मा के नाम की भी चर्चा बहुत जोरों से है। मार्च 2020 में जब वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष बने थे, तो प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद वीडी शर्मा के नेतृत्व में कमाल का प्रदर्शन बीजेपी ने किया है मध्य प्रदेश में। और जो आप रिकॉर्ड तोड़ने वाली बात कह रहे हैं, क्योंकि वीडी शर्मा को 3 साल का अध्यक्ष कोई बनाया जाता है तो मार्च 20 से आप जोड़ लीजिए 21, 22, 23 3 साल गुजर गए। उसके बाद एक्सटेंशन मिला, फिर विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव हो गए। तो ये जो दूसरी बार अध्यक्ष बनाने की पेशकश जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, ये संभव है। इसके लिए नियम टूटने जैसा नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कोई बड़ा परिवर्तन नहीं करना होगा। एक्सटेंशन मिला वीडी शर्मा को और अनऑफिशियल तरीके से मिला था, लिहाजा ये दूसरी बार संभव है। और वीडी शर्मा ने साबित करके दिखाया है कि मध्य प्रदेश बीजेपी में खोई हुई जमीन जो कमलनाथ की सरकार के दौरान बीजेपी चुनाव हार गई थी 2018 में, वो वीडी शर्मा के अध्यक्ष बनने के बाद ही दोबारा से सत्ता में लौटी थी। और उसके बाद 29 में से 29 लोकसभा सीटें, लोकसभा में 29 की 29 सीटें भी जीती। बिल्कुल सही कहा विवेक आपने। लेकिन श्याम जी के यहां पर एक टिप्पणी जरूर चाहूंगा। श्याम जी, आप बताइए, जातिगत समीकरण की अगर बात करें, जिसका कि राजनीति में बहुत महत्व होता है, ऐसे में जब नया प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश बीजेपी को मिलने जा रहा है तो जातिगत समीकरण कितना असर मारेगा? क्योंकि ओबीसी वर्ग से आते हैं स्वयं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, एक डिप्टी सीएम है जो सामान्य कोटे से आते हैं, एक डिप्टी सीएम और भी हैं। तो क्या लगता है आपको कि क्या फिर किसी सामान्य को, किसी वैश्य को, किस तरीके का समीकरण देखते हैं आप? क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी को बहुत करीब से जानते हैं, काफी लंबे समय से आप पत्रकारिता के क्षेत्र में, राजनीतिक गलियारों में सक्रियता है आपकी। देखिए अंचल जी, मुझे ये लगता है कि कहीं जो बात ये हो रही है कि किस तरह से जातिगत समीकरणों को साधा जाएगा। तो ओबीसी क्योंकि मुख्यमंत्री हो गए, ओबीसी के साथ साथ में अब किसके लिए जो है जगह बचती है, तो एक सामान्य वर्ग के लिए, जनरल के लिए जगह बचती है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जनजातियों के लिए बहुत बात हो रही है। जनजाति समाज से किसी को, चेहरे को किसी को लिया जा सकता है। भाजपा के पास में संघ कैडर के ऐसे बहुत से चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं जनजातियों के बीच से आते हैं और बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो अब 2 ही है, या तो सामान्य वर्ग से जो है किसी को लिया जाएगा, तो उसमें वीडी शर्मा प्रबल हैं। इसके अलावा खंडेलवाल जो, उनका नाम भी लगातार चल रहा है, और भी कई लोग हैं। इसके अलावा हमको लगता है जनजातीय चेहरे को पार्टी को महत्व देना चाहिए, और पार्टी इसी में जो है कहीं ना कहीं चिंतन मंथन कर रही है, और उसी दिशा में लगातार इन 15 दिनों में एक चेहरा क्या हो सकता है, इन दोनों में से ही आएगा। लेकिन जिस तरीके से मंच से कई बार, विवेक, ये सवाल मेरा आपसे है कि जिस तरीके से कई बार मंच से स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडी शर्मा की बड़ाई कर चुके हैं, उनकी सराहना कर चुके हैं, उनकी पीठ थपथपा चुके हैं कि बहुत जोरदार काम करते हैं, और जिस तरीके से बीते लोकसभा चुनाव में 29 की 29 सीटें जीती, जिस तरीके से उन्होंने पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत किया, पन्ना स्तर पर मजबूत किया, और जिस तरीके से सदस्यता अभियान में अव्वल रहा है मध्य प्रदेश, तो बीडी शर्मा को अगर इस जिम्मेदारी से निवृत्त किया जाता है तो जरूर उन्हें कुछ बड़ा पार्टी को उनके लिए सोचना पड़ेगा। विवेक, मैं अगर गलत नहीं हूं तो।
बिल्कुल बड़ा सोचना ही चाहिए। हालाँकि अंचल जी आपने जो ज़िक्र किया है कि पीएम मोदी तारीफ़ कर चुके हैं, हमने छत्तीसगढ़ में देखा है। कुछ महीने पहले छत्तीसगढ़ में बीजेपी अध्यक्ष की बदलने की कवायदें चल रही थी, कई नाम भी रेस में चल रहे थे, लेकिन हुआ क्या अंततः किरण सिंह देव को रिपीट किया गया। किरण सिंह देव छत्तीसगढ़ में दोबारा से प्रदेश के अध्यक्ष बीजेपी के बनते हैं। ऐसे में वीडी शर्मा को निश्चित तौर पर कुछ बड़ा देना ही चाहिए क्योंकि उन्होंने साबित करके दिखाया है कि बीजेपी में जब उनको मौका मिला तो उस मौके को उन्होंने बीजेपी के हित के लिए, प्रदेश बीजेपी की मजबूती के लिए किया है। तो लिहाजा हो सकता है या तो उनको रिपीट किया जाए या फिर उनके लिए केंद्र में कोई जगह बने क्योंकि हालांकि वो सांसद भी हैं खजुराहो से और अमूमन देखा जाता रहा है कि बीजेपी प्रदेशों में अध्यक्ष उन लोगों को बनाती है जो सांसद रहते हैं और बीडी शर्मा सांसद मौजूदा है। हो सकता है कि मंत्रिमंडल मोदी का अगर उसमें फेरबदल होता है तो उनको दोबारा उनको वहां पर मौका मिले। विवेक राजनीतिक गलियारे में एक सुगबुगाहट और है, और वो सुगबुगाहट ये है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर जो चर्चा है उसमें एक नाम शिवराज सिंह चौहान का भी है। तो ये जगह भी क्या खाली हो रही है? ये मुझे नहीं लगता है कि शिवराज सिंह चौहान को लेकर बीजेपी इस तरह के कोई निर्णय लेगी क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि किसानों को लेकर लगातार शिवराज सिंह चौहान संसद में भी बात करते रहे हैं। किसान और सरकार के बीच की कड़ी है शिवराज सिंह चौहान और शिवराज सिंह चौहान जैसा चेहरा सरकार के पास मोदी सरकार के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि वो सर्वमान्य है, सब स्वीकार है और किसान उनसे और ज्यादा कंफर्टेबल महसूस कर सकते हैं। तो शिवराज सिंह चौहान के लिए मुझे लगता नहीं कि हालांकि रेस में नाम जरूर चल रहा है लेकिन मैं पर्सनली अगर बताऊं तो शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए उनका नाम चल जरूर रहा है लेकिन वो फिट नहीं बैठते हैं। अभी बीजेपी को लगता है सरकार को कि केंद्र में उनकी ज्यादा जरूरत है और बतौर कृषि मंत्री उनको बहुत अभी ज्यादा काम करने हैं। तो हो सकता है कि उनको कृषि मंत्री रहने दिया जाए क्योंकि अगर ऐसा कुछ फैसला लेना होता तो उन्हें मंत्री शायद बनाया भी नहीं जाता। लेकिन विवेक, मैं श्याम जी की तरफ जाना चाहूंगा। श्याम जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने फिटफाट किया है, चाहे वो जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर हो, आप देखिए कितनी बार कयास लगाए गए और ज्यादातर ऐसा हुआ है कि जिन नामों की चर्चा बड़ी जोरों से हो रही थी वो नाम ही नहीं आए अध्यक्ष पद के में, उनमें मुहर ही नहीं लगी। तो भारतीय जनता पार्टी देखिए सामंजस्य तो बना रही है, क्योंकि चाहे आप चंबल चले जाइए, विंध्य चले जाइए, महाकौशल चले जाइए, मालवा चले जाइए, निवाड़ चले जाइए, नेताओं की अच्छी खासी तादाद है और एक ही क्षेत्र में 8-8, 10-10, 5-5, 4-4 बड़े नेता हैं जिनकी तादाद है, प्रभावी नेता हैं, और पार्टी किसी को खुश भी नहीं करना चाहती। और एक ही नाम में सबकी सहमति बने, ऐसा तो राजनीति में और विद्वानों के बीच में संभव भी नहीं है। तो राजनेता नेताओं के बीच में तो हम इसकी उम्मीद ही नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी जिस तरीके से पार्टी का अनुशासन है, क्या लगता है पार्टी क्या दिखाना चाहती है? अगर आप थोड़ा सा पीछे जाइए और जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की बात की जाए श्याम जी। देखिए, कहीं न कहीं हमने ये महसूस किया, हमने ये देखा, अंचल आप और हम जब बीजेपी में जाते थे, तो ये समझ नहीं आता था कि आखिर अंदर चल क्या रहा है। लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा था और ये भी चल रहा था कि कहीं भी हल्ला बोल नहीं होने देंगे। यानी कहीं भी पार्टी अपनी जो छवि है अनुशासित रखना चाहती है, उस अनुशासित छवि को पार्टी ने जिला अध्यक्षों के मामले में भी बदस्तूर जारी रखा। और किस तरह से उन्होंने बहुत रणनीतिक रूप से इस पूरे काम को किया कि वही चेहरे हैं, वही लोग हैं, उसमें से एक चयन होगा तो फिर उसके नाम को आगे बढ़ाया जाएगा और बिल्कुल स्मूथली पूरा मामला हो गया। तो यही वो पार्टी है जो शाह कह रहे थे कि साहब 13 करोड़ सदस्य हैं और उसमें से चुनाव हम लोग करते हैं। तो वाकई में एक अनुशासन है, एक व्यवस्था है। लेकिन हाँ, ये भी है कि संगठन और संघ मिलकर तय करते हैं और अंदर खाने संघ और संगठन बैठ गए हैं। उन्होंने तय कर लिया है कि राष्ट्रीय चेहरा किसको बनाना है और इसके अलावा प्रदेशों में हमें कौन सा प्रयोग करना है। मध्य प्रदेश तो लंबे समय से प्रयोगशाला रही है, चाहे संघ हो चाहे बीजेपी हो। तो हमारे पास वही नाम निकल के आएगा जो जिताऊ हो, लोगों के बीच सक्रिय हो, मुखर हो, साथ में संघ की भी पसंद हो। तो हमें बहुत अच्छा बेहतर विकल्प जो है बीजेपी की ओर से जरूर प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी मिलेगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भी। तो श्याम जी, ये भी बता दीजिए कि अभी अब ये स्थापना दिवस मनाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। कल से इसका पखवाड़ा शुरू हो रहा है। 6 और 7 तारीख को जो प्राथमिक सदस्य हैं उनके साथ सम्मेलन होना है और बूथों पर भी कार्यक्रम आयोजित होने हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो रीति और नीति रही है, कार्यशैली जो रही है, अपने कार्यकर्ताओं को किसी न किसी बहाने वो व्यस्त रखती है। वो किसी न किसी बहाने चाहती है कि जनता के बीच में आप जाइए, सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार द्वारा किए गए जो काम है, सरकार का जो सुशासन है, महिला सशक्तिकरण है और रोजगार देने की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात है, उसको जाके जनता के बीच में बताइए।
तो आपको लगता है कि अब ये जो 45वां स्थापना दिवस है, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा, क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शक ये नहीं जानते होंगे कि 1980 में जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी जब बनकर तैयार हुई और 45 वर्षों में आज भारतीय जनता पार्टी ने जो मुकाम हासिल किया है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं और केंद्र में भी लगातार तीसरी बार सरकार बनाई भारतीय जनता पार्टी ने और देश के कई राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। तो कैसे देखते हैं ये जो पूरा इनका सफर रहा है और क्या असर होने वाला है, ये जो इनका स्थापना दिवस मनाया जाएगा, कैसे मनाया जाएगा? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पार्टी वाकई विकासोन्मुख है, यानी विकास की तरफ सोचती है। इसी पार्टी को मैंने मालवा में सेव मिक्सचर जो है वो खाकर जो है काम चलाते देखा है और आज पार्टी कहाँ पहुंच गई है वो हम सभी जानते हैं। तो ऐसे में पार्टी ये चाहती है कि कैडर बेस्ड पूरी व्यवस्था रहे, यानी उसके कार्यकर्ता को ये नहीं लगना चाहिए कि हमें देखने वाला कौन है। अब देखिए, ये अनुशासन कहाँ से आया है, बड़ी बात, रोचक बात भी मैं बताना चाहता हूँ। ये अनुशासन कांग्रेस से सीखा है भाजपा ने। कांग्रेस एक समय तक कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की पार्टी हुआ करती थी और गली गली उनके कार्यकर्ता हुआ करते थे। तो जब भाजपा ने ये देखा कि हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास कैडर नहीं है, तो बात बात में ये बात होने लगी कि कैडर बेस्ड पार्टी है, हम अनुशासित पार्टी हैं। तब ये अनुशासन और कैडर बेस्ड पूरी व्यवस्था है। स्थापना दिवस पर जो पुराने लोग हैं उनको भी छोड़ना नहीं है, उनको भी ताकत बनाए रखना है, नए युवाओं को जोड़ना है, साथ में विश्व की जो सबसे बड़ी पार्टी के लोग कहते हैं उसको बनाना भी है। भले ही आज ना हो, चीन में जो है वहां की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो सबसे बड़ी पार्टी है दुनिया की, ये तय है। लेकिन अब बीजेपी ये चाहती है कि दुनिया की सबसे बड़ी अनुशासित पार्टी हो और हम जो संस्कार पैदा करें देश में, यानी भाजपा जो संस्कार पैदा करे वो राजनीति में मील के पत्थर साबित हों। तो अभी ये प्रयोग हो रहे हैं, आप देखिए केंद्र की राजनीति में भी हो रहे हैं, राज्यों की राजनीति में भी हो रहे हैं। एक अनुशासन के साथ साथ में जनहित के बड़े छाया। समय लौटेगा, समय लौटता है श्याम जी। और आप शायद यही कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी ने सीखा था कि कैसे हमें अपने कार्यकर्ता तैयार करने हैं, कैसे गली गली घर घर हमारे कार्यकर्ता होने चाहिए, और वक्त फिर लौटा है। अब कांग्रेस को यह सीखना है भारतीय जनता पार्टी का देख के। तो देखिए, अभी राहुल गांधी ने दिल्ली में अपने सारे जिलाध्यक्षों को बुलाया था। 800 से ज्यादा देश भर से जिलाध्यक्ष आए थे और उन्हें ताकत सौंपी है। उन्हें कहा है कि आप नीचे से जब कोई नाम भेजेंगे, उन्हीं नाम में से एक नाम तय होगा, चाहे वो नगरीय निकाय के चुनाव हो, ग्रामीण निकाय के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो। तो मुझे लगता है कि फिर से कांग्रेस को उस ढर्रे में लौटना पड़ेगा अगर भारतीय जनता पार्टी का सामना करना है। बिल्कुल, कांग्रेस को उसी ढर्रे में लौटना पड़ेगा। और आप देखिए इतिहास कैसे दोहराया जा रहा है, जो आपने बड़ी बात कही कि कांग्रेस से सीखा भाजपा में और भाजपा से अब फिर कांग्रेस सीख रही है, फिर अपने जिलाध्यक्षों के कैडर को मजबूत कर रही है और कहीं ना कहीं उनको अनुशासित भी कर रही है कि आपको बात बात में एग्रेसिव तो होना है लेकिन पार्टी के खिलाफ नहीं जाना है, पार्टी जो चाहती है उसको अनुशासित सिपाही की तरह आगे ले जाना है। तो यही चलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि देश के लोकतंत्र के लिए यही जरूरी है। पार्टियां मजबूत होंगी, विपक्ष मजबूत होगा, सत्ता पक्ष मजबूत होगा, तभी तो हम दुनिया के नंबर 1 जो है राष्ट्र बनेंगे, विकसित राष्ट्र बनेंगे, जो कि हमारा सबसे बड़ा सपना है। विवेक, आपकी कोई आखिरी टिप्पणी इस पूरे विषय पर? देखिए, टिप्पणी यही है अंचल जी की चुनौतियां बहुत है बीजेपी के लिए भी, क्योंकि अब बीजेपी एक बहुत बड़ा समंदर बनती जा रही है। कई लोग इससे जुड़ रहे हैं, कई बड़े बड़े चेहरे जुड़ रहे हैं। चुनावों के समय कई कांग्रेस के नेता या दूसरे दलों से लोग टूट कर आते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी समस्या बीजेपी के सामने ये आती है कि जो लोग बाहर से आए हैं उनको कैसे एडजस्ट किया जाए। हम देख रहे हैं ग्वालियर चंबल अंचल में, क्योंकि वहां पर सिंधिया वर्सेस वहां के जो ग्वालियर के सांसद भारत सिंह कुशवाहा, उनके गुटों के बीच में आपसी तनातनी है। उन बड़े नेताओं में तनातनी है या नहीं ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन गुटों में तनातनी है, वो एक दूसरे कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं। मंत्री गुहार लगा रहे हैं कि सिंधिया जी, विधानसभा में देखने को मिला है कि सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी सरकार से सवाल उठाए हैं। हालांकि मंत्रियों ने कहा है कि ये उनका अधिकार है, वो अपेक्षा किससे करेंगे। बात तो सही है, लेकिन सवाल उठाए हैं। आमतौर पर ऐसा होता नहीं था विधानसभा की कार्यवाही में। बिल्कुल। और ऐसा कई बार, और ऐसा सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं है, छत्तीसगढ़ में भी ऐसा देखने को मिला और ऐसा उन राज्यों में देखने को मिल रहा है क्योंकि वरिष्ठ नेता, चाहे मध्य प्रदेश में भूपेंद्र सिंह हो या फिर जो है गोपाल भार्गव हो, इस तरह के जो बड़े नेता है, बड़े कद के नेता है जिनके पास अभी कुछ नहीं है, तो वो अब ये महसूस कर रहे हैं कि पार्टी में उनको हाशिए पर तो नहीं रख दिया गया है। और मैं अगर गलत नहीं हूं तो श्याम जी चूंकि बहुत अच्छे से इस चीज को समझते हैं कि मौजूदा वक्त में बड़े नेताओं के अंदर एक खींच सी है
कि आप क्या राजनीति में इतने लंबे अनुभव के बाद अपने घर के लोगों को भी एडजस्ट नहीं करा पा रहे हैं, अपनी नई पीढ़ी को भी एडजस्ट नहीं करा पा रहे हैं, खुद के जो वजूद है उसको लेकर भी अब संकट के बादल हैं। तो तो ये जो भाजपा चीजें तो समय समय परिवारवाद पर का सामने आ विरोध रही वैसे ही करती है, भाजपा तो वैसे ही परिवारवाद का विरोध करती है। विवेक जी तो कहती हैं। है कि कांग्रेस में वंशवाद है और हम तो परिवारवाद और वंशवाद से दूर हैं। ये अलग बात है कि अभी 45 वर्ष की ही हुई है भारतीय जनता पार्टी, अभी उसकी नई पीढ़ी आनी बाकी है, देखिए उनको मौका मिलेगा। क्यों आपको लगता है नहीं मिलेगा? नहीं, अब दिक्कत ये है कि कई लोग तो एडजस्ट कराने में सफल भी हो जाते हैं, लेकिन कई नहीं हो पाते हैं। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, डॉक्टर को अच्छा लगता है, लेकिन नेता का बेटा अगर नेता ना बने तो नेता को सबसे ज्यादा खराब लगता है। डॉक्टर का बेटा तो कुछ और भी कर सकता है, लेकिन नेता का बेटा कुछ नहीं कर पाएगा, सिवाय अगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ना कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन संभावना ज्यादा है, क्योंकि जो शासन करने की एक शक्ति होती है, जो एक अंदर का भाव होता है कि नहीं हमें जो है अपने जिले को चलाना है, नेतागिरी करनी है, विधायक बनना है, सांसद बनना है। और जैसे नितिन गडकरी कहते रहे हैं कि एक विधायक सोचता है कि मंत्री बन जाए, मंत्री सोचता है कि सांसद बन जाए या केंद्र में मंत्री बन जाए या मुख्यमंत्री बन जाए या प्रधानमंत्री बन जाए, तो लालसा कभी खत्म नहीं होती है। और बीजेपी में ये बात सही है कि परिवारवाद को लेकर टिप्पणियां होती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी परिवारवाद से पूरी तरह से मुक्त हो, ऐसा भी नहीं है। अछूती नहीं है, अछूती नहीं है, बिल्कुल सही कहा आपने। जी। और एक तो एक बात और है अंचल जी और सैम जी, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि बीजेपी जो फैसले लेती है, अब इसके बारे में हम लोग जितनी सारी टिप्पणी कर दें, स्पेकुलेशन कर लें, लेकिन वो फैसले चौंकाने वाले होते हैं। तो आप ये बात यकीन मान के चलिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर कई सारी चर्चाएं चल रही हैं सोशल मीडिया पर, उनसे इतर कोई नया नाम जरूर आएगा। और मध्य प्रदेश बीजेपी में या तो वी डी शर्मा या फिर ऐसा नाम जिसके बारे में चर्चा दूर दूर तक नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप दोनों साथियों का। और हमारा उद्देश्य ही यही है कि जो दिन भर के समसामयिक मुद्दे हैं, जो खबरें दिन भर चर्चा में रही, जिन चीज़ों के कयास लगाए जा रहे हैं, जो घटनाएँ घट सकती हैं या घट चुकी हैं, उनकी हम चर्चा करें और विस्तार से आपको बताएँ कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। और आज हमारा विषय ही यही था कि आने वाला 1 सप्ताह भारतीय जनता पार्टी के लिए किस तरीके से महत्वपूर्ण है, क्या-क्या होने वाला है, क्या-क्या घटने वाला है, क्या हो सकता है, कुछ बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। रामनवमी की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ आप सभी को नमस्कार, मुझे दीजिए इजाजत। कल हम और हमारे अन्य साथी दूसरे समसामयिक विषयों को लेकर के, न्यूज़ ऑफ द डे को लेकर के बात करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे की कहानी क्या है और ये घटना, दुर्घटना की वजह क्या है। नमस्कार।